नाम रीमा, चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। कुछ समय पहले बिजनेस मेरे लाइफ में आया था, मेरे जिंदगी में आया था। वो समय, वो घड़ी मुझे नहीं पता था कि आज हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। हाँ जी, जो पहली बार ज्वाइन करते हैं, क्या उनको पता है कि जिस दिन ज्वाइन करते हो, क्या आपको पता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा मौका आएगा कि मेरी जिंदगी पलट को रख देगा? बिल्कुल नहीं पता होता है। पहले दिन किसी को नहीं पता होता है और मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जिस दिन ज्वाइन किए थे, एक बार जरूर सोचे थे जिंदगी में कि अगर परमात्मा ने मेरे घर लेके आया है तो कुछ देना चाहता है। हाँ जी, कुछ देना चाहता है। और वो कुछ का शब्द बहुत कुछ हो गया। जो कुछ का शब्द होता है ना, हम पहले दिन बड़े परेशान हो जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद घबरा जाते हैं। और घबराते कब तक है बताऊं मैं? इस बिजनेस में हम घबराते तब तक हैं जब तक मेरा 1200 का चेक आ जाएगा तब भी घबराएंगे, 1200 का आ जाएगा तब भी घबराएंगे, 3000 का आ जाएगा तब भी परेशान होंगे, 21,000 19,800 आ जाएगा तब भी घबराएंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? ना ही कोई सुनता है, ना ही कोई मानता है, फिर भी पैसा आता है। ना ही कोई सुनता है, ना ही कोई मानता है, और फिर भी पैसा आता है। फिर कहते हैं कैसे आता है पैसे? पूछो क्यों? क्योंकि हम तब तक घर से बाहर निकलते ही नहीं है। परेशान तो तभी होते हैं, परेशान तो तभी होते हैं कि बिना घर से निकले अगर घर में पैसा आ गया तो कुछ लोग सोचते हैं अगर ना निकलेंगे तो और भी ज्यादा आएगा, अगर नहीं निकलेंगे तो और भी ज्यादा होएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, घर से तो निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। जाने का टाइम है, चाहे 8 बजे निकलो, चाहे 7 बजे निकलो, चाहे 9 बजे निकलो, किसी का आने का टाइम होता है, आने का टाइम होता है। कोई पता नहीं कि हमारा 10 बज जाए, कोई पता नहीं कि हमारा 11 बज जाए, कोई पता नहीं हमारा 1 भी बज सकता है। हाँ जी, जो मन से काम करेगा वो टाइम नहीं देखेगा, ना वो टाइम देखेगा, वो ना वो समय देखेगा। वो देखेगा अपने सामने एक टारगेट, वो देखेगा अपने सामने एक टीम कि हाँ, अगर मेरे रात 10 बजे रुकने से किसी की लाइफ पलटती है, किसी के घर में पैसे लाते हैं, तो हमें रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। लेकिन डर भी तो लगता है। हाँ जी, डर भी लगता है। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी कि जो पक्का सिपाही डीटीएम का होगा उसको डर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो आज आया है, किसी को डर लगा? क्योंकि डर यहीं से खत्म होता है। हमारा जो डर है ना, वो डर यहीं से खत्म होता है। जिस जिंदगी में जितने दिन हमने डरे, हमने काम कर ही नहीं पाए। हमने जितने दिन डरे, काम कर ही नहीं पाए। और जिस दिन हमारा डर खत्म हो गया ना, जिस दिन हमारा डर खत्म हो गया, हमारे अंदर का जो कहते हैं ना कि एक जो डर होता है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। पक्का? क्योंकि वो डर बहुत बड़ा डर होता है। हम वो डर से, डर किसका होता है बता दूं मैं? डर होता है पड़ोसी का, डर होता है अपने घर का, डर होता है जब हम ज्वाइन करते हैं किसी को 1,85,000 का चेक बताते हैं तो डर होता है। पूछो क्यों? क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास नहीं करते हैं। और जब लोग अपने को जब विश्वास नहीं करते हैं और जब कुछ बोलना शुरू करते हैं कि जब तू लाखपति बनेंगी तब देखेंगे, तब आ जाना, जब तू करोड़पति बनना तब बता देना, आ जाना। एक ही परमात्मा से दुआ करना, बता दूं? एक ही दुआ परमात्मा से करना कि हे परमात्मा, मेरा सुनना या ना सुनना, इनका जरूर सुन लेना, इनका जरूर सुन लेना, तो आपके खाते में 100% 1,85,000। सब लोग कहते हैं कि आपका जब 1,85,000 आएगा, सच में आज दिल से बोल रही हूँ, लोग जितने ही 1,85,000 बोले उतने ही 1,85,000 था। लोग जितनी बार बोले उतने ही 1,85,000 आया। 5 बार 1,85,000 1,85,000। तो मैं कहती हूँ ना कि लोग फिर बोले 5 बार 1,85,000 ले लिए, सिंगल चेक 2,80,000 का ले लिए, टोटल इनकम 18.5 लाख रुपए।
होती है ना। तो परमात्मा से बोलो कोई नहीं, कौन सा शब्द किस घड़ी कोई निकाल दे, वो अच्छे के लिए नहीं निकालेगा। ये ना सोचना आप 1,85,000 वो देना चाहता है, लेकिन परमात्मा क्या कहता है कि तेरे जुबान पे इस टाइम सरस्वती जी बैठी थी, तू अपने लिए कुछ निकालती तो शायद तुझे मिल जाता, तूने गैरों के लिए निकाला तो 1,85,000 उधर गया। इसलिए कहते हैं ना कि सोच समझ के शब्द अच्छा निकालोगे, कोई पता नहीं कि आपका शब्द कहाँ पे क्या लग जाए। आज परमात्मा के दुआ से 18 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, बता दूं? बता दूं? अगली जो नेक्स्ट पे आउट आने जा रही है 10.5 लाख रुपए। और कोई कामों में है? कल से भी तबीयत इतनी डाउन है, इतना डाउन है बता नहीं सकते। और सच बता रही हूँ, हॉस्पिटल से उठ के आ रही हूँ इस टीम लेके, क्योंकि बहाना इतना ज्यादा था कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। सर को सब पता है, फोन पे भी थी, लेकिन बट मैं सर आऊंगी जरूर, जो भी हो जाए मैं आऊंगी जरूर, क्योंकि बीमारी की ऐसी की तैसी जब बोलूंगी अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, अगर वो बीमारी लेके बैठती तो अभी भी मेरा रेस्ट ही है, अभी भी मेरा बेड रेस्ट है। सब फटाफट टूटी जो भी है मेडिसिन स्टीम भी सारा, कल भी नेबुलाइजर 3-4 बार डॉक्टर के पास ही इंसान की, क्योंकि सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम कभी मुझे हुई नहीं। आज तक मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ। डॉक्टर कहे आपको अस्थमा हो गया, अच्छे खासे इंसान को बीमारियां बता दे डॉक्टर, तो बंदा बीमार तो कम रहेगा, टेंशन से ज्यादा है। बात की नहीं है, बीमारी कम टेंशन ज्यादा। तो टेंशन पाल के अगर भी घर में बैठती तो क्या होता, ज्यादा बीमार हो जाते ना। तो बीमारी को लेके घर में कोई भी नहीं बैठना मेरी बहने, अपने आप घर से बाहर निकलोगे तो बीमारी भाग जाएगी। और परमात्मा के दुआ से अगला पे और बता दिए, और बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से सिंगल चेक 4,30,000 रुपया का बहुत जल्दी खाते में और परमात्मा के दुआ से सीनियर के आशीर्वाद से आज मेरी औकात नहीं थी यहाँ तक पहुंचने का। मैं नाम लेना चाहती हूँ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी सर रवि कुलभूषण। थैंक यू।